हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के पाठ की वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा अध्याय 3 चल रहा है। अब तक हम अध्याय 2 पूरे कर चुके हैं। जहां से हमने कल समाप्त किया था वहीं से आगे आज का पाठ हम शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वयं ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सबसे पहले कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों सुकुरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो लेता है वह उसके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न तथा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंत्यगोत व खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के बाद उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिससे देवता संपादित करते हैं। वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है,
तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य विशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी या अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रिय भी नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी काम करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति का होना, क्योंकि यह कृष्ण की इच्छा है इसलिए वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह जाता है। तो सभी भक्तों को अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखकर पूर्णतया कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करके कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। तो आज के हमारे गीता के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा।